जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आपके चैनल पे जो ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है ना, आज उसका 17वां दिन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हमें ना कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। दोस्तों जो आज हमें प्रॉफिट लॉस हुआ ना, उसके पीछे का अपन लॉजिक जानेंगे, आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक जानेंगे और आज के मार्केट का हम एनालिसिस करेंगे कि आज हमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ ना वो किस वजह से हुआ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का मार्केट ना गैप अप ओपन हुआ था, देखो। और हमेशा से एक ही रूल होता है ना कि जब मार्केट कुछ मतलब साइड वे में चल रहा हो बिल्कुल है ना, और गैप अप ओपन होता है ना, तब मार्केट कुछ इस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाता है, तो वो गैप अप मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और उसके बाद में एक खतरनाक वाला ब्रेकआउट देखिए मार्केट नीचे गिर जाता है। तो आज भी ना कुछ ऐसे ही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जो ये ट्राइंगल है ना, मार्केट को बायर ऊपर लेके जा रहे थे ना, लेकिन वो प्राइस सिकुड़ता ही जा रहा था। बायर मार्केट को ना ऊपर ले जा नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। कुछ इस तरीके से प्राइस चल रही थी और उसका ब्रेकआउट होने पर बाद में मार्केट बहुत ही खतरनाक तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप, तो जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ ना, तो मेरे को बस यही था कि जब मार्केट एक ऐसे बाइंग की स्विंग बनाए, उसके बाद में सेलिंग की स्विंग बनाए और सेलिंग के बाद में बाइंग की स्विंग बनाए और वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए। और जब वो उसको सस्टेन नहीं करेगा, जैसे ही वो लो टूटेगा ना, तो मैं वहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लूँगा। तो लेकिन मार्केट साला कुछ चली कुछ ऐसे रहा था, एक भी लो नहीं तोड़ा। तो एक भी लो नहीं तोड़ा तो मेरे को कुछ काम भी था, आज त्योहार भी था, तो मेरे को इतना टाइम नहीं था। तो मैंने जैसे मेरे को यहाँ पर ट्रेड लेना था, तो मैंने यहाँ पर जैसे ये दो स्विंग बनी ना, एक स्विंग ये और एक स्विंग ये, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग बनाई दो, ठीक है, तो मैंने मेरा पहला ट्रेड तो यहाँ पर बनाया इस जगह पे। देखो तो मैंने मेरा पहला ट्रेड इसी कैंडल की, ये जो कैंडल ओपन हुई थी ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के ओपन होने के बाद में ही मैंने ये मेरा पहला ट्रेड बना लिया था इस जगह पे। यहाँ तक का मेरा एसएल था और टारगेट बिल्कुल फिक्स था। देखो दोस्तों यहाँ तक का पूरा टारगेट। अब दोस्तों मैंने ये टारगेट यहीं तक का क्यों फिक्स करा था, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ना दो लोट लेता ना, दो लोट, तो मैं एक लोट यहाँ पर निकाल देता और दूसरा लोट जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है ना इस तरीके से, तो मेरा दूसरे लोट में ऐसा हो जाता। लेकिन नीचे सपोर्ट था ना, तो मेरा लोट वो निकालना बहुत ही जरूरी होता। मैंने यहाँ पर एक लोट मेरा निकाल दिया था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट फिर से वही ऐसा ही रिएक्ट करने लगा। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मेरे को ये था कि अब की बार ये लो तोड़ देगा, लेकिन ये लो नहीं टूटा। लेकिन मेरा रूल फिक्स था कि मेरे को लेने के बाद मैंने इसी कैंडल की ओपनिंग पर लिया। जो कैंडल मैं ओपनिंग पर लेता हूँ, मैं क्लोजिंग का वेट नहीं करता बिल्कुल भी, मैं थोड़ा ट्रेडर अलग अंदाज का हूँ। तो ये ओपन हुई, ये सपोर्ट आ रहा था, तो मैंने वापस से ना इसको यहीं पर एग्जिट कर दिया। अगर यहाँ पर भी ना मेरे पास दो लोट होते ना, तो मैं एक लोट यहाँ पे निकाल लेता और एक लोट को ना मैं होल्ड करता। तो एक लोट मैंने यहीं पर निकाल दिया था, ठीक है। अब मैं चाहता ना यहाँ पर इस जगह पे, तो मैं कॉल साइड की एंट्री बना लेता, ठीक है। लेकिन मेरा व्यू ना बेरिश साइड का था कि मार्केट ना टूटेगा ना तो बहुत तेज गिरेगा, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा था। तो मेरा बेरिश मूव था कि ऐसे मार्केट चल रहा ना, तो जैसे ये कैंडल आए ना, तो अगली कैंडल इसको निकाल देगी। लेकिन मैं तुक्का ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करता। मैं ऐसे नहीं कि हाँ, आप क्या करते हैं, यहाँ पर लेने के बाद में आप यहाँ पर निकलते ही नहीं, आप उसको होल्ड करते कि नहीं यार ये निकल जाता। लेकिन मैं मार्केट के भरोसे नहीं रहता, मैं खुद के भरोसे चलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे मिला कुछ भी मैं यहाँ पे निकाल लेता। अगर दो लोट होता ना, हकीकत में मगर दो लोट मारता ना, तो मैं उसको है होल्ड करता और एक लोट में मैं यहाँ पर एसएल खा लेता। यहाँ पर भी एसएल होता एक लोट में और यहाँ पर भी, या मैं उसको जैसे ऊपर जाता नहीं 50% के, या मैं वहाँ पर भी निकाल देता उस एक लोट को, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो देखो जो मेरा फिबोनाची था वो पूरा आ रहा था। मैं चाहता ना तो यहाँ पर मैं कॉल साइड की एंट्री बना लेता। देखो मैं चाहता तो मेरे फिबोनाची से मैं यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री बना लेता। वो मेरे को पूरा गाइड कर रहा था कि भाई तू यहाँ पे ले ले। देखो एक तो यहाँ पर गाइड करा था मेरे को वो, ठीक है, फिर से मेरे को यहाँ पर गाइड करा। मैं चाहता ना तो मैं ले लेता, ठीक है, कॉल साइड की, लेकिन मेरा व्यू बेरिश था दो, और फिर मेरे को यहाँ पर गाइड करा, ठीक है, तीन, और उसने फिर मेरे को यहाँ पर गाइड करा। यहाँ पर देखो चार, चार बार वो मेरे को गाइड करा और पांचवी बार मेरे को यहाँ पर गाइड करा। लेकिन भाई उसका रूल है, वो क्या करेगा भाई, फिबोनाची क्या करेगा भाई, ऊपर रेजिस्टेंस है तो वह वहां तक का टारगेट देगा। तो यहाँ पर देखो बायर बिल्कुल एक्युमुलेट हो गए थे, बिल्कुल सिकुड़ते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर लग रहे थे बड़े प्लेयर के। तो उसके बाद में यही यहाँ पर तोड़ा और वापस से मेरे मेरे फिबोनाची ना मेरे को गाइड कर रहा था, ठीक है, कि भाई तू यहाँ पर पुट साइड की एंट्री बना सकता है। देखो छः, और फिर से वो मेरे को गाइड कर रहा था यहाँ पर, ये लो जी अब की बार ऊपर चला गया है ना, ठीक है, ये छः हो गए।
और वो फिर से मेरे को यहाँ पर गाइड कर रहा था इस जगह पे, यहाँ पर 7। वो फिर से मेरे को गाइड कर रहा था कि भाई ले ले, यहाँ पर गाइड करा उसने 8। और तो खैर फिर तो मार्केट बहुत ही तेज गिर चुका था, तो यहाँ पर 8 बार तो उसने मेरे को यहाँ पर गाइड करा। और श्रिंकिंग कैंडल्स बिल्कुल ही नहीं बनी आज, श्रिंकिंग कैंडल्स तो नहीं बनी है। 3 कैंडल बनती तो श्रिंकिंग कैंडल्स होती, तो आज बिल्कुल भी नहीं बनी है। आज ये दिन कुछ अलग ही था कि श्रिंकिंग कैंडल्स बनी ही नहीं, ठीक है। इसको आप मान सकते हो इस वाली को श्रिंकिंग कैंडल्स, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस था तो वो श्रिंकिंग कैंडल्स क्या करती, इसमें टारगेट ही नहीं दे पाती, ठीक है दोस्तों। आपको कल ये वीडियो मिल जाएगा, आपको ये यहाँ पर ये निकला है ना, तो यही आपको यहीं से मूव पता चल जाएगा मार्केट का, ठीक है। जो कल वीडियो आएगा उसके बाद में। और देखो दोस्तों, जो मैंने आपको गैप अप वाली बताई थी ना, गैप अप वाली स्ट्रेटजी, गैप अप गैप डाउन, तो देखो ये वाली कैंडल गैप डाउन है, ये वाली गैप अप है, ठीक है, ये वाली गैप डाउन है और ये वाली गैप डाउन है। और इसके बाद में ये ऊपर ये वाली गैप डाउन है, लेकिन बहुत ही कम है, ये नहीं चलेगी, ठीक है। और ये वाली गैप डाउन, हकीकत में ये वाली गैप डाउन है, खतरनाक तरीके वाली। और इसके बाद ये वाली गैप डाउन है, देखो इसकी क्लोजिंग यहाँ और इसकी ओपनिंग यहाँ पर, ठीक है भाई। आज तो सारी स्ट्रेटेजी काम करी है मेरी सारी। यहाँ पर देखो, ये इसकी क्लोजिंग यहाँ और इसकी ओपनिंग यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मतलब खतरनाक तरीके से काम करी थी यहाँ पर, जो गैप डाउन गैप। बस आज मात्र अपनी श्रिंकिंग कैंडल्स काम नहीं करी थी, पता नहीं आज क्यों नहीं काम करी, बिल्कुल ही, है ना। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पर देखो बायर स्ट्रॉन्ग थे इस जगह पर, और जैसे ही मार्केट ने एक लो टूटा, वो मार्केट पूरा बेरी साइड हो गया था। वो बेरी साइड हो गया था, वापस से मार्केट पहले क्या बना रहा था, भाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये लो टूटा, अब ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, उसमें तरीके से चला। और जो मेरी ट्रेंड रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी बताई थी मैंने आपको, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी भी काम करी है। देखो मार्केट हायर हाई बनाया, ये बनाया हायर लो, अब ये हायर हाई नहीं बना पाया और ये फर्स्ट लोअर हाई बना दिया। और लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट साफ गिर गया। इसको तोड़ने के बाद में वापस से मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया और लोअर हाई में मार्केट पूरा चलता गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका कल का व्यू भी ना बेरिश साइड होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। आपका कल का व्यू भी बेरिश होना चाहिए। अगर ये इस तरीके से चल रहा है ना, तो ये कल एक्सपायरी है, तो अगर यहाँ पे कहीं पर ओपन होना तो ये निकाल सकता है, ये कल इस वाले जोन को ये तोड़ सकता है। और नहीं तो आपको जो भी प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, हायर हाई कुछ भी ऐसे बनाने की ऊपर, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज को जो हमें प्रॉफिट लॉस हुआ है, पहले आप वो देख लो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज हमें ना टोटल 255 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इतना कम प्रॉफिट आपको पता ही है किस वजह से हुआ था, क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, मैंने यहीं पर सेल करा, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे आया, तो एक रेंज में था, तो उस वजह से मैंने टारगेट बहुत ही छोटा बुक करा। हमें बड़ा प्रॉफिट भी होता है 1700 1200, कहीं आप देखोगे इतना बहुत ही छोटा कम प्रॉफिट, लेकिन मार्केट की कंडीशन ही इस तरीके से थी ना, तो उस वजह से थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है मार्केट की कंडीशन के अनुसार। देखो मैंने कितने पॉइंट लिए हैं, देखो आपको मैं बता दूं। ये देखो ये 31 अगस्त का है, ठीक है। मैंने पहला 10-23 पर बाय करा पुट, कितने पे बाय करा मैंने, 56.70 रुपये पे, ठीक है। और 59.40 पर बेच दिया। देखो कितना स्ट्रिक्ट था मामला पूरा। फिर मैंने बाय करा यहाँ पर 10:51 पर पुट लिया 50.80 रुपये की प्राइस पर, ठीक है। 50.80 पे लेके मैंने इसको बेचा 53.20 रुपये पर, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए और 3 पॉइंट यहाँ पे लिए, टोटल मिला के मैंने 6 पॉइंट लिए थे यहाँ पे, ठीक है। 6 पॉइंट लिए, इससे ज़्यादा मैंने पॉइंट नहीं लिए। अपने बहुत पॉइंट भी लिए, लेकिन मार्केट की कंडीशन ही बहुत ही छोटी थी, मार्केट ऐसे नैरो में चल रहा था, तो बस उतना ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये देखो आप। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।